स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज की वीडियो में हम बुकोज रिले की वर्किंग देखें। दोस्तों, बुकोज रिले जो होता है वो पावर ट्रांसफार्मर में लगा होता है। मतलब कि जो बुकोज रिले होता है वो लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए यूज किए जाते हैं जो 500 केवीए से ज़्यादा होते हैं। तो बुकोज रिले को हम एक प्रोटेक्टिव डिवाइस कहते हैं जो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है पावर ट्रांसफार्मर के। तो ये जो हमको प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमको क्या करता है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स, वाइंडिंग फॉल्ट्स या कोर फॉल्ट्स इंटरनल हमारे ट्रांसफार्मर में होते हैं उसके लिए होता है। मतलब कि उससे हमको प्रोटेक्ट करता है और अलार्म बजता है और अलार्म क्या सर्किट को ट्रिप कर देता है या ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है। तो यह एक ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के लिए होता है, मतलब जिसमें ऑयल यूज होता है उसी में हमारा बुकोज रिले होता है। तो इसकी वर्किंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे वर्क करता है हमारा बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बुकोज रिले का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बुकोज रिले जो है फ्रेंड्स कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के मेन ऑयल टैंक के बीच में लगा होता है। यह फ्रेंड्स ऑयल फील्ड चैम्बर होता है, मतलब इसमें फ्रेंड्स ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होता है। ये फ्रेंड्स इसमें दो एलिमेंट होते हैं। ये देखिए, ऊपरी भाग में एक फ्लोट लगा हुआ होता है, जो ये देखिए ऊपरी भाग में फ्लोट लगा हुआ है जो एक हिंज मतलब कुंडी के सहारे लगा हुआ होता है। और इस फ्लोट पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक मर्करी स्विच लगा हुआ होता है। मर्करी स्विच जो सीधे अलार्म सर्किट से कनेक्ट रहता है। और निचले भाग में फ्रेंड्स एक फ्लैपर लगा हुआ होता है, वो भी ये क्या होता है हिंज या कुंडी के सहारे जुड़ा हुआ होता है। और इस पर भी फ्रेंड्स एक मर्करी स्विच लगा हुआ होता है जो हमारा सीधे ट्रिप सर्किट से जुड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये ट्रिप सर्किट का मतलब क्या है, मतलब ट्रिप सर्किट का मतलब कि हमारा जब फॉल्ट आएगा तो मतलब ये ट्रिप हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। अलार्म सर्किट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जब हमारा ये फ्रेंड्स फॉल्ट कोई आएगा ट्रांसफार्मर के अंदर तो बुकोज रिले क्या करेगा कि पैनल रूम में या कंट्रोल रूम में क्या करेगा कि अलार्म को मतलब कि एनर्जाइज कर देगा और उस समय अलार्म बच जाएगा। तो इसलिए होता है फ्रेंड्स। और ये ऊपर देखिए, ऊपरी भाग में एक वाल्व लगा हुआ है जो इसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब गैस आ जाएगा फॉल्ट के दौरान या गैस आ जाएगा, उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब फ्रेंड्स ये हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, बुकोज रिले का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स पूरी तरह मैकेनिकल फिनोमिना पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, मान के चलिए ट्रांसफार्मर के अंदर जब कोई माइनर फॉल्ट होता है, मतलब छोटा फॉल्ट होता है, जैसे इंसुलेशन फॉल्ट्स बिटवीन टर्न्स या ब्रेकडाउन ऑफ कोर ट्रांसफार्मर या कोर हीटिंग, इस टाइप का जब माइनर फॉल्ट होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होने के कारण क्या करता है फ्रेंड्स, गैस प्रोड्यूस करता है, जैसे हाइड्रोकार्बन गैस, CO2, CO गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये गैस क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो पाइप लगा हुआ होता है, जो ऑयल पाइप ये लगा हुआ होता है, इसके थ्रू क्या करता है कि ये गैस क्या करता है, बुलबुले के रूप में क्या ऊपर की ओर जाता है। जब फ्रेंड्स ये ऊपर की ओर जाता है और ये हमारा चैम्बर जो बुकोज रिले लगा है इसमें गैस आता है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, गैस क्या करता है, ये फ्लोर से टकराता है। जब फ्रेंड्स ये फ्लोर से टकराएगा तो ये थोड़ा सा क्या होता है, टिल्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा झुक जाता है। तो कुछ समय पहले जब हमारा मर्करी स्विच जो NO रहता है, जब ये फ्रेंड्स झुक जाएगा तो कि ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, NC हो जाएगा। और हमारा इस समय सर्किट क्या हो जाएगा कि इनर्जाइज हो जाएगा फ्रेंड्स। जब ये हमारा थोड़ा सा जो तो इस सर्किट ये जब हम मर्करी स्विच क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, तो सर्किट इनर्जाइज हो जाएगा। और उस समय जो हमारा कंट्रोल रूम में जो हमारा बजर लगा होगा तो क्या होगा, वो बच जाएगा। जब ये हमारा NC हो जाएगा, सर्किट एनर्जाइज हो गया, तो सर्किट हमारा अलार्म सर्किट कंट्रोल रूम में बच जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स माइनर फॉल्ट्स जब हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर होगा। अगर फ्रेंड्स मान के चलिए हमारा ज़्यादा फॉल्ट्स हो गया ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे शॉर्ट सर्किट बिटवीन फेज या शॉर्ट सर्किट बिटवीन अर्थ या फॉल्ट्स इन टेप चेंजिंग इक्विपमेंट में ज़्यादा फॉल्ट आ गया, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर ऑयल ज़्यादा हीट होगा। ज़्यादा हीट होने के कारण ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा जैसे कि हाइड्रोकार्बन गैस, CO2 या CO ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा। और ये गैस फ्रेंड्स ये ऊपर की ओर जाएगा बुलबुले के रूप में। तो फ्रेंड्स जब ये ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, जब ज़्यादा प्रोड्यूस, तो इस रास्ते से नहीं जाएगा, ये ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, सीधे डायरेक्ट हमारा फ्लैपर से टकराएगा। ये देखिए फ्लैपर यहाँ इसके सामने ही लगा रहता है, तो फ्लैपर से जाके डायरेक्ट टकराएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। जो झुक जाएगा तो कुछ समय पहले जो हमारा ये मर्करी स्विच NO रहता है, जब ये झुकने के कारण क्या होगा, NC हो जाएगा और हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, सर्किट इनर्जाइज हो जाएगा और क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब हमारा ज़्यादा फॉल्ट्स होगा तो ज़्यादा मात्रा में ये डायरेक्ट गैस आता है, तो ये बैंड हो जाता है और एनसी हो जाता है, और हमारा क्या हो जाता है कि ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है, और हमको क्या करता है कि ट्रांसफार्मर और भी फॉल्ट्स सेव करता है, ट्रांसफार्मर को भी सेव करता है। तो बुकोज रिले का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, ये ऐसे ही वर्क करता है, जो बहुत ही सिंपल मैकेनिकल फिनोमेना पर डिपेंड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा वो आपको अपडेट हो जाएगा। और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।